परो धर्म यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसेदते। समस्त मानव में परम धर्म है भगवान कृष्ण की कथा। परम धर्म क्या है? भगवान कृष्ण में अहेतु की भक्ति होना, मतलब हेतु रहित स्वार्थ रहित भक्ति। अब आजकल बिना स्वार्थ के कोई भक्ति नहीं करता, उसको कुछ न कुछ चाहिए, चाहे वो धन का स्वार्थ हो, चाहे वो स्त्री का स्वार्थ हो, चाहे वो पुत्र का स्वार्थ हो, चाहे वो सोने का स्वार्थ हो, सोना गोल्ड है, चाहे गाड़ी हो घोड़ा हो, हर स्वार्थ में वो भगवान को पूछता है, वो भगवान से कुछ न कुछ चाहता है। भगवान को बोलेगा प्रभु हम आपको फूल चढ़ा देंगे, फल चढ़ा देंगे, लेकिन उसके बदले में हमें मोटर गाड़ी चाहिए। बोलो राधे राधे। अब बताओ ये स्वार्थ भक्ति है। और भगवान से हमें प्रेम करे तो स्वार्थ प्रेम मत करो महाराज। भगवान बड़े दयालु हैं, वो समझ जाते हैं कि व्यक्ति स्वार्थ कर रहा है, उसका मन कैसा है, भगवान समझ जाते हैं महाराज। देखो इसलिए कहते हैं अनन्याम चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यता से भगवान का स्मरण करो कि मैं गोविंद के सिवा और किसी को नहीं जानता महाराज। अहम अन्यत् न जानामि, हे प्रभु कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण से और कुछ है मैं नहीं जानता। सोते भी कृष्ण, खाते भी कृष्ण, चलते भी कृष्ण, फिरते भी कृष्ण, हंसते भी कृष्ण, रोते भी कृष्ण, जागते भी कृष्ण, हर समय कृष्ण। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम उदो हमें कृष्ण सोही प्रेम है। हमारा सुबह भी कृष्ण, शाम भी कृष्ण, दोपहर भी कृष्ण, रात भी कृष्ण। अगर ऐसा जीवन हो जाए तो आपका कल्याण हो जाए महाराज। देखो एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणाम, एक बार जिसने कृष्ण नाम ले लिया उसका कल्याण होता है। कृष्ण मतलब आकर्षण। कृष्ण क्या है? कृष्ण क्या है? आकर्षण। वो टेढ़ी नजर वाला है महाराज, टेढ़ी टांग वाला है, वो अपनी ओर खींचता है। जैसे चुम्बक होता है ना, चुम्बक किसी भी धातु को अपनी ओर आकर्षण करता है, तो उसी प्रकार भगवान कृष्ण भी हमें आकर्षण करते हैं महाराज। करते हैं कि नहीं? वो मोर मुकुट वाला, टेढ़ी टांग वाला, एक बार किसी की उसमें दृष्टि चली जाए फिर दोबारा और किसी में मन नहीं लगता है। लगता है? इसलिए भगवान में भक्ति हो, भगवान में प्रेम हो। जो एक बार वृंदावन चला गया उसको फिर कहीं मन नहीं लगता है महाराज। देखो बोलो ना राधे राधे। अरे थोड़ा जोर से बोलो राधे राधे। तो महाराज कथा का तीसरा दिन है आज और हम सभी लोग बड़े प्रेम से कथा सुन रहे हैं। तो भगवान नारायण के 24 अवतारों का वर्णन है। भगवान इस धराधाम पर भगवान के अनंत अवतार हुए। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? पहली बात, अवतार क्या प्रयोजन है अवतार का? भाई भगवान जो है वहीं वैकुंठ में बैठे बैठे ही सुदर्शन चला दे तो राक्षसों का वध हो जाएगा। कंस को मारने का क्या प्रयोजन है? रावण को मारने का क्या प्रयोजन है? वहीं से सुदर्शन भेज देते हैं, रावण को वध कर दो, मर जाता। वहीं से सुदर्शन भेज देते, बोले कंस को मार डालो, मर जाता। लेकिन भगवान अवतार क्यों लेते
क्योंकि भगवान अवतार इसीलिए लेते हैं क्योंकि अवतार की जो लीलाएं हैं, भगवान की जो लीला है उसको सुनकर, उसको गाकर, उसका ध्यान करके मनुष्य भगवत प्राप्ति सरल हो सके, भगवान की लीला का अनुसरण कर सके और उसमें आनंद को प्राप्त कर सके, प्रेम को प्राप्त कर सके। नहीं तो भगवान राम ने जूठे बेर खाए सबरी के, वो हम कहां से सुन पाते हैं? भगवान कृष्ण ने विदुर के यहाँ छिलका खाया, वो कहां से जान पाते? यही लीला का स्मरण। और भगवान की लीला नित्य है, शाश्वत है? उस लीला को हमें अनुभव करना चाहिए महाराज। जिसने भगवान कृष्ण की लीला को चिंतन किया उसका जीवन धन्य हो गया महाराज, उसका जीवन धन्य हो गया। ध्यान देखो, भगवान में मन लगने से क्या होगा? हमारी भीतर की जो वासनाएं हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष, निंदा, छल, कपट, राग, ये सब धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। जैसे अग्नि में, अग्नि सबको जला देती है, जलाती है कि नहीं? अग्नि में जो भी डालो वो भस्म हो जाता है। उसी प्रकार भगवान नाम में ये सामर्थ्य है कि आपके हृदय में जो विकार है वो जला करके भस्म कर देते हैं और भगवान की रति मति सब भगवान की प्राप्त हो जाती है महाराज। हमारा मन भगवान में लग जाता है और हमारा कल्याण होता है महाराज। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद योगी वासव्याम कलया हरे। द्वापर के अंत में, द्वापर का लास्ट चल रहा था, द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीय युग पर्यये। हमारे 4 युग होते हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। सतयुग में भगवान का ध्यान होता है। क्या होता है? सतयुग में भगवान का क्या करते हैं? ध्यान। त्रेता में यज्ञ, और द्वापर में कर्मकांड, और कलयुग में क्या है? कलयुग में नाम संकीर्तन, भगवान का नाम है। और जय नाम सही कृष्णा भज निष्ठा करी। देखिए, नाम और रूप और ध्यान, नाम में विश्वास होना चाहिए। भगवान नाम में जो इस नाम से ही कृष्ण, जो कृष्ण है वही नाम है, और जो नाम है वही कृष्ण है। कृष्ण और नाम रूप में कोई अंतर नहीं है हमारा। कृष्ण कहने से वो छवि दिखनी चाहिए, राम कहने से वो छवि दिखनी चाहिए महाराज। ऐसे नहीं कि राम बोल दो और नहीं, कृष्ण आपके मुख से कृष्ण शब्द उच्चारित हुआ, वो कृष्ण कैसा है वो आपके आंखों में आना चाहिए। बोलो राधे राधे। नाम और रूप, नाम कृष्ण, कृष्ण कहने से वो घुंघराले बाल, हाथों में बंसी, मोर मुकुट, ये सब आना चाहिए। राम कहने से महाराज धनुष बाण हाथ में लिए हुए और बलकल पहने हुए वो राम का स्मरण होना चाहिए। तो इसीलिए नाम और रूप और गुण लीला ये सब भगवान के हैं महाराज। कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, और तिनके पद बंधन किए ना सतवेद अनेक। भक्ति, भक्त, भक्तों से प्रेम होना चाहिए। प्रभु से, प्रभु के जो भक्त हैं, वैष्णव जन हैं, उनसे प्रेम होना चाहिए। कोई भी वैष्णव दिखे
उसको राधे राधे बोलना चाहिए महाराज, उनको प्रणाम करना चाहिए। वैष्णव कौन है? वैष्णव वही है जिसने सब में भगवान को देखा, सब में जो राम का दर्शन करे, सब में जो कृष्ण का दर्शन करे, वही परम वैष्णव है। देखो, वैष्णव जन तो वाको कहिए, जो पीर पराई जानी रे। दूसरे के दुख को देख करके जो दुखी होए, वही वैष्णव है। देखो, आजकल व्यक्ति अपने दुख से परेशान नहीं है महाराज, आजकल व्यक्ति अपने दुख से परेशान नहीं है। बोले पड़ोसी कितना सुखी है महाराज, रोज मटर पनीर खाता है और हम दाल रोटी भी नहीं मिलती। बताओ, बोलो राधे राधे। हाँ, तो महाराज आजकल लोग सब जलन करते हैं महाराज, लेकिन वैष्णव जो होते हैं वो भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं। तो द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीय युग पर्याये जातः पराशरादि योगी वासव्याम कलया हरे। पराशर के पुत्र के रूप में व्यास भगवान का जन्म हुआ। बोले व्यास जी महाराज की। और व्यास शब्द का अर्थ है वेदान वितनोति व्यासः। वेदों को जिन्होंने विभक्त किया उनका नाम व्यास है। भगवान व्यास जी, इनका संपूर्ण नाम है कृष्णद्वैपायन व्यास। इनका यमुना के द्वीप में, यमुना का जो नदी का बीच में टापू होता है, उसमें इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनका नाम कृष्णद्वैपायन है। और देखिए, व्यास जी महाराज ने देखा कि संसार के मनुष्य खाने में, पीने में, सोने में, नाचने में, गाने में अपने जीवन को व्यर्थ गवा रहे हैं। जिसने अपने जीवन को नाचने में, खाने में, पीने में बिताया वो पशु है महाराज। पशु क्या करता है? खाने में, पीने में मस्त रहता है। ये जीवन केवल खाने पीने के लिए नहीं मिला है, ये मानव जीवन मिला है भगवान की भक्ति के लिए। लेकिन व्यास जी महाराज ने देखा कि व्यक्ति भगवान का भजन नहीं कर रहा है और 84 लाख योनि में घूम रहा है, तो उसके कल्याण के लिए व्यास जी महाराज ने 4 वेदों की रचना की। देखो ध्यान से सुनिए, 4 वेदों की रचना की व्यास जी ने। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, 4 वेदों की रचना की। फिर भी व्यास जी के मन में संतोष नहीं हुआ, फिर भी संतोष नहीं हुआ। व्यास जी बोले मैंने वेद की रचना की, और वेदों में क्या है कि वेद की जो भाषा है उस भाषा को कोई जान नहीं सकता महाराज। अब स्त्री शूद्र द्विजबंधु नाम त्रयीन श्रुति गोचरा, वेद का जो ज्ञान है उसको स्त्री को नहीं पढ़ना चाहिए महाराज। स्त्री शूद्र द्विजबंधु नाम, स्त्री को वेद का मंत्र उच्चारण नहीं करना चाहिए। तो महाराज अब कैसे होगा, कैसे कल्याण होगा? तो व्यास जी महाराज ने पुराण की रचना की, क्योंकि वेदों की भाषा इतनी जटिल है कि कोई उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। और कहीं कहीं ऐसा लिखा है कि फलाना यज्ञ करो और फलाना पशु की बलि दो, लिखा है। अब व्यास जी ने वो इसीलिए लिखा था कि जो लाखों करोड़ों पशु कटते हैं वो तो कम हो जाएंगे। जैसे एक गुरुकुल में, विद्यालय में एक व्यक्ति सिगरेट पीता था, बच्चा, छोटा सा बच्चा सिगरेट पीता था। और गुरुजी बोले बेटा तू रोज सिगरेट पीता है, एक काम कर संडे के दिन सिगरेट पिया कर, बाकी दिन मत पीना।
गुरु का मतलब क्या था कि कम से कम जो रोज सिगरेट पी रहा है वो तो कम हो जाए, और संडे संडे पिएगा तो लत छूट जाएगी। अब उसने गुरु के वचन को ही प्रमाण माना, बोले देखो गुरुजी ने बोला है सिगरेट संडे को पियो, इसका मतलब रोज पियो। ठीक उसी प्रकार लोगों ने क्या किया, बोले वेदों में लिखा है कि जीव हत्या करो, लेकिन व्यास जी ने कहा फलाने यज्ञ में फलाने फलाने पशु की बलि दो। अब फलाना यज्ञ कब होगा और कब पशु की बलि होगी, लेकिन लोगों ने उसी को प्रमाण माना। तो व्यास जी बोले महाराज गड़बड़ हो गई बात। तो उन्होंने क्या किया, फिर पुराणों की रचना की, पुराण बनाए महाराज। पुराण कितने हैं? 18 पुराण हैं। देखिए 18 पुराणों की रचना की। मद्वयम भद्वयम चैव भ्रात्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग पुष्णानि पुराणानि पृथक पृथक। पुराणानि पृथक पृथक। मद्वयम 18 पुराण के बड़े सुंदर नाम है। मद्वयम मकार के 2, मत्स्य पुराण मार्कंड पुराण। भद्वयम भागवत पुराण भविष्य पुराण। ब्रत्रयम ब्रह्मांड पुराण ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्म पुराण। ये 3 है ब्र। व चतुष्टयम वामन वराह विष्णु पुराण और वायु पुराण। वकार के 4 हैं। अनाप लिंग पुष्टानी अ अग्नि पुराण, ना नारद पुराण, प पद्म पुराण, लिंग लिंग पुराण, ग गरुड़ पुराण, कूर्म पुराण और स्कंद पुराण। इस प्रकार जो है पुराण की संख्या 18 बताई गई है। 17 पुराण व्यास जी ने लिखा, लेकिन फिर भी व्यास जी के मन में संतोष नहीं हुआ। अस्वैव में सर्वमिदं तयोक्तम तथापि नात्मा परितुष्यते में। व्यास जी कहते हैं मैंने इतने पुराण लिखा फिर भी मेरे मन में संतोष नहीं है। अब मैं क्या करूं? बड़े व्यास जी दुखी हो रहे थे। उसी समय वहां नारद जी महाराज आए। बोले नारद भगवान की। और नारद जी कहते हैं व्यास जी, जिस वाणी से भगवान का गुणानुवाद नहीं किया जाता वो वाणी व्यर्थ है। आपने पुराण तो लिखे, लेकिन भगवान का चरित्र कृष्ण लीला आपने गाया नहीं। और जब तक आप कृष्ण लीला नहीं गाओगे तब तक आपके मन में संतोष नहीं होगा। जब तक आप कृष्ण लीला नहीं गाओगे तब तक आपके मन में संतोष नहीं होगा। व्यास जी बोले मैं बूढ़ा हो गया, अब शक्ति नहीं रही महाराज, अब मैं नहीं लिख सकता। तो नारद जी कहते हैं व्यास जी आप अभी प्रयास करो, यत्न करना चाहिए व्यक्ति को। महाराज देखो उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। मन से सोचने पर काम पूरा नहीं होता है। और मन के लड्डू फूटते, हम ये कर लेंगे, हम लंदन चले जाएंगे, हम ये बिजनेस कर लेंगे। हम मन में बड़े लड्डू फूटते हैं महाराज। उद्यम करना चाहिए, और जब तक वो वस्तु आप न कर सको किसी को बोलना नहीं चाहिए। देखो मनसा चिंतितम कार्यम वाणी नहीं वो प्रकाश है। मन से सोचा हुआ चीज वाणी से नहीं बोलना चाहिए महाराज, नहीं तो पूरा नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए उद्यम करना चाहिए। उद्योगिनम पुरुष सिंगम उपैति लक्ष्मी है। बिना अर्थ के बिना कर्म के कुछ नहीं मिलता है। प्रयत्न करना चाहिए व्यक्ति को। यत्ने कृतेपि न भवति कुतएव दोष। यत्न करने पर भी नहीं मिला तो भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए महाराज। लेकिन जैसे कुएं से अगर आप रस्सी नहीं खींचोगे तो पानी आएगा है? पानी कुएं में है, लेकिन आपको बाल्टी में रस्सी बांधना पड़ेगा।
और उस बाल्टी को नीचे डुबाना पड़ेगा, फिर उस रस्सी से उसको खींचना पड़ेगा, है कि नहीं? तभी वो मिलेगा। तो दैव दैव आलसी पुकारा, भाग्य में है बोलने से नहीं होता है महाराज, कर्म करना पड़ता है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो, बिना कर्म के कुछ नहीं मिलता है महाराज। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अच्छा कर्म होगा तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरा कर्म होगा तो बुरा फल मिलेगा महाराज। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। इसलिए महाराज भगवान में मन लगाओ। राधे, आइए भजन हम लगाते हैं बड़े सुंदर। लगन तुमसे लगा बैठे, जल्दी करो। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हो गया? आइए एक बड़ा सुंदर भजन, यही भाव हम सब लोग श्रवण। हो गया? यार मतलब बेवला हम फिर भी नहीं लगा सकते यार। जय हो।